R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार दर्शकों लगातार ऐसी शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो अपने आप में आपको बता दें एक जो ऐसे चेहरे हैं जो लगातार राजनीतिक पार्टियों से जुड़े तो हैं ही हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हो या युवाओं के दिलों की धड़कन हो, युवाओं के प्रेरणादायी हो या बुजुर्गों के लिए दुआएं हो, ऐसे लोगों से लगातार हम आपको रूबरू कराते हैं। इस समय दर्शकों जिस शख्सियत के बीच में मेरी मौजूदगी है, मुझे लगता है उन्हें किसी इंट्रोडक्शन या परिचय की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ दर्शकों, जिला पंचायत सदस्य सुनील यादव जी हमारे साथ में मौजूद हैं। ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों से ही अपना नाता नहीं रखते, वरिष्ठ समाज सेवी के तौर पर भी लगातार जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो क्षेत्र में, जिले में या फिर यूं कहें कि मंडल में एक अलग पहचान बनाई है। दर्शकों, ये उस परिवार से आते हैं जिस परिवार की एक हमेशा एक अलग पहचान रही है, एक अलग उनका कुनबा रहा है। आज भैया से पूरा आपको रूबरू कराएंगे क्योंकि भैया इस समय आपको बता दें जिला पंचायत सदस्य तो है ही है, क्षेत्र में एक अलग पहचान बनी हुई है, जिले में एक अलग पहचान बनी हुई है। हमने कई ग्राम पंचायतों में हम आज पहुंचे या बीते 2 दिन भी पहले पहुंचे, वहां के मौजूदा प्रधानों के साथ साथ वहां की जनता जनार्दन के जुबान पर कहीं ना कहीं सुनील भैया का नाम था, क्योंकि दर्शकों ये जहां जाते हैं वहां एक अपनी अलग पहचान बनाते हैं। एजुकेटेड हैं, एजुकेटेड परिवार से आते हैं, जमीन से जुड़े शख्सियत हैं। दर्शकों, इनके बारे में जितने शब्द कहे जाए वो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बिल्कुल धरातल पर नहीं है, वो कतई सब धरातल पर है। और कौन कौन सी भैया के बारे में जानकारी है ये हम नहीं, ये खुद भैया की जुबानी आपको सुनवाएंगे। भैया सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत पर। भैया वो शख्सियत हैं, जिला पंचायत सदस्य तो आप हैं ही हैं, समाजवादी पार्टी से लगातार आप वर्षों से, क्या यूं कहें कि पुश्तैनी समय से आप जुड़े हुए हैं। ऐसे में सर एक वरिष्ठ समाज सेवी के तौर पर भी आपको जाना जाता है। भैया इस सफर की आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत जब मेरी पढ़ाई चल रही थी जी भैया, मैं उसी समय से समाजवादी पार्टी से जुड़ गया जी। और जब से जुड़ा हूँ तब से जुड़ा हुआ ही हूँ। बिल्कुल। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मिशन के लिए मैं आया। ये बहुत अच्छी बात है, माननीय अखिलेश यादव जी के मिशन के लिए लगातार तत्परता से भैया काम कर रहे हैं, लेकिन आज जिला पंचायत के सदस्य भी हैं। भैया हमने तमाम जगह होर्डिंग्स देखे, होर्डिंग्स तो इतने नहीं देखे जितनी जनता की जुबान पर आपका नाम है। जनता का पूरा रुख आपकी ओर है। कई बुजुर्गों से बातचीत की, युवाओं से बातचीत की, सुनील भैया उनके प्रेरणादायी बने हुए हैं। सर ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की और खुशी की बात हो जाती है। इसके लिए मैं अपने लिए सौभाग्यशाली मानता हूँ और ये मेरे परिवार का और क्षेत्र के बुजुर्गों का और भाइयों का प्यार है जो मुझे क्षेत्र में इतना प्यार मिलता है। मैं हमेशा लोगों के सुख दुख में शरीक होता हूँ। मैंने आज तक कभी भी क्षेत्र में किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं माना। मैं सारे लोगों से एक सा व्यवहार रखता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की काम करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। भैया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक नारा लेके चलते हैं, PDA वाला नारा। आप क्षेत्र में हैं और सदस्य भी हैं जिला पंचायत के। आपके साथ सिर्फ यादव बाहुल्य या मुस्लिम बाहुल्य नहीं, जो जनरल कास्ट का भी है, SC कास्ट का भी है, वो बाहुल्य भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। PDA से अलग निकलकर एक आपकी जो चेन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम SC बाहुल्य के पास भी गए, मुस्लिम बाहुल्य और यादव बाहुल्य तो है ही आपके साथ। उनकी जुबान पर भी यही कहना था कि हर बार लोग आते हैं मैदान में और चले जाते हैं, तमाम वादे करते हैं, लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं देता। इस बार हमारे अपने भैया सुनील भैया मैदान में हैं और वो जो कहते हैं वो करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो PDA का नारा है जी सर, उसके लिए तो हम सब लोग मजबूत कर ही रहे हैं। बिल्कुल। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो नारा दिया है उससे जो बदलाव है जी, वो भी आप सब लोगों ने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात PDA से अलग, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नारा पीड़ित हैं, दुखी हैं, सभी के लिए है। बिल्कुल। और मैं सबके साथ रहता हूँ, सबके लिए काम। भैया इस बार आपकी दावेदारी तो क्लियर है ही है, जनता जनार्दन ने भी मन बना लिया है आपको जीत का हार पहनाने का, और वो हार अवश्य आपके गले में पड़ेगा, क्योंकि रुख और रुझान पहले ही पता लग जाता है, वो रुझान आपकी ओर है। इस बार आप जीत के मैदान में हैं ही हैं, और हार जब आपके गले में पड़ता है, इस बार आपके वादे और जनता के साथ कैसा प्यार रहने वाला है? मैंने जितने भी वादे किए थे जी सर, अपने चुनाव से पहले जी, और मैं बता सकता हूँ आपके लिए, जहाँ 30-35 साल से सड़क नहीं थी जी, मैंने वो सड़क बनाई है भिलौलिया से लेके गढ़ी तक। 40 साल पहले एक खरंजा बना था, आज वो फर्स्ट क्लास हॉट मिक्स बना हुआ है रोड जी। सकरपुर गांव के लिए एक पक्का रोड था, एक कच्चा रोड था, लेकिन कच्चे रोड भी पर पक्का रोड होना ज़्यादा जरूरी था, बहुत जरूरी। मैंने उसके लिए भी बहुत शानदार खरंजा बनवाया है। मैंने भिलौलिया गांव के लिए एक नया काला रोड बनवाया है। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र में काम है जो मैंने काम जो वादे किए
पूरी की। सर, वरिष्ठ समाज सेवी के तौर पर भी आपको देखा जाता है। अभी अभी हम जब यहाँ पर आए तो एक जानकारी ये मिली, आपका इतना बड़ा पैलेस है, इतना बड़ा बारात घर है, लेकिन वो बारात घर किसी अमीर के लिए नहीं, कोई लाख 1.5 लाख के लिए नहीं। यहाँ हर तबके का इंसान, गरीब तबके के लोग सबसे ज़्यादा आप उनका वेलकम करते हैं। कोई खर्च नहीं, कोई पैसा नहीं, और सबसे ज़्यादा लोग आपके मुरीद बने हुए हैं। ये सर एक बहुत अच्छी बात हो जाती है। ये सब प्रभु की कृपा है जी, और कोई व्यापार की बात ही नहीं। बिल्कुल। ये सिर्फ और सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी आ जाए और मैं जिस लायक हूँ उसकी काम है। इस उज्जैनी क्षेत्र में कुछ ग्राम पंचायतें पड़ती हैं, वहाँ आपसे 10 दिन पहले हमने जनता का मूड किया ग्राम प्रधानों को लेकर। वहाँ कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले जहाँ जो गरीब तबके की बच्चियों की शादियाँ हुई, सबसे ज़्यादा योगदान आपका वहाँ रहा था। सब ठीक है, जो जैसा आ जाता है मैं मदद करूँ। सर, थोड़ा सा राजनीतिक सवाल हो जाए। अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए का नारा तो लेके चल ही रहे, आपने जिस तरह से भी जवाब दिया। एक राजनीतिक उत्तर प्रदेश में लगातार दिखाई दे रही है किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, चाहे युवाओं का रोजगार का मुद्दा हो, किसानों का एमएसपी वगैरह, या फिर उनकी खरीदारी को लेकर मुद्दा हो। सूबे की सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय अखिलेश सीएम योगी जी बैठे हुए हैं, वो तमाम वादे कर रहे हैं। जनता आखिर धरातल पर अब ये क्यों कह रही है कि जो लैपटॉप हमें 2012 में अखिलेश यादव जी के द्वारा मिले, जो हमारी बेटियों को मशीनें मिली, सिलाई मशीनें मिली, साइकिलें मिली, आखिर वो वादे कहाँ गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी विकास की राजनीति करती नहीं, ना ये विकास चाहती। बिल्कुल। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी, किसान हमारा परेशान है। इस समय बिजली की इतनी बड़ी किल्लत है। बिल्कुल। किसान की खेतों में मक्का लगी हुई है, मक्का सूख रही है और सारे के सारे लोग बहुत परेशान। ये तो धरातल पर ये वादे कर रहे हैं कि हमने किसानों को भी बहुत कुछ दिया, बिजली भी 24 घंटे दे रहे हैं, और बहुत सारे वादे ये हैं। लेकिन ये हम पत्रकारिता के लिहाज से नहीं, आप तो विपक्ष के नेता हैं, और ऐसे में जनता जनार्दन की जुबान पर ये कहना है कि इस बार हमने जब बीजेपी को वोट दिया तो शायद हमारी आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन अब वो पट्टियां खुल चुकी हैं। तो क्या 27 में इस बार जनता जवाब देगी? 27 में निश्चित ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी जी, और जनता इनके झूठी बातों में आ गई, लेकिन जनता अब सब कुछ समझ चुकी है, इनके लिए देख चुकी है, इसलिए समाजवादी पार्टी की सरकार। सर, एक आखिरी सवाल करूंगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस बार तो जिला पंचायत सदस्य और बखूबी मैदान में भी हैं और जीत कर भी आ रहे हैं। पार्टी अगर एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा जिम्मा देती है एक बड़े नेता के तौर पर, तो किस तरह से निर्वहन करने वाले हैं? जो पार्टी का आदेश होगा उसका पालन होगा और मैं उसके लिए बखूबी निभाऊंगा। जो आला कमान का आदेश होगा, जो आला कमान का आदेश होगा उसके लिए पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत से निभाऊंगा। सुनील यादव जी को आप सुन रहे थे। जितना भैया के बारे में जाना वो बिल्कुल धरातल पर सटीक और निष्पक्ष और बेहतर निकला, क्योंकि जिस तरह से भैया ने मुस्कुराते हुए सारे सवालों के जवाब दिए, दर्शकों को अपने आप में बहुत अहम हो जाते हैं। और ये कोई नए राजनेता नहीं है, पुश्तैनी राजनेता हैं, और जब भैया स्टडी कर रहे थे उसी समय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और पीडीए का नारा तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लेकर ही चल रही है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लगातार अपनी मजबूती के लिए लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, लगातार जनता जनार्दन के बीच पहुंच रहे हैं। और भैया ने जिस तरह से बताया कितने ग्राम पंचायतों के नाम लिए, वो काम वाकई भैया के द्वारा कराए गए हैं। जबकि भैया के पास कोई पद या फिर कोई ऐसा कठोर वो स्तंभ नहीं था, लेकिन फिर भी जनता जनार्दन के साथ बनना, उनके कामकाज का पूरा बखान करना, उन्हें धरातल तक लेके आना, क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी से, अपनी सरकार से मतलब। और कहीं ना कहीं इस तरह के जो नेता होते हैं वो अपनी पार्टी पर कभी कोई काला धब्बा नहीं लगने देते, हमेशा क्लीन चिट और साफ सुथरा देखना चाहते हैं। इस बार भैया मैदान में जरूर है, और जनता जनार्दन का भी भैया को लेकर रुख आपको बहुत जल्द आपके बीच लेकर हाजिर होंगे। अगला इंटरव्यू लेकर फिर आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, आज से मिलकर।